अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खुमरे की ब्रीडिंग से रिलेटेड अहम टिप्स क्या है और इसके अलावा यह बताएंगे कि खुमरों के पेयर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खुमरों की जो ब्रीडिंग टिप्स है वो क्या है। वो ये है कि हमने यहाँ पे खुमरे पेयर बाय पेयर रख रखे हैं। ये मेल है, ये फ़ीमेल है, इसी तरह ये नीचे मेल है, ऊपर फीमेल है और वो फीमेल है, ये मेल है और इसी तरह एक पेयर यहाँ पे है। तो अब हम क्या करते हैं कि इनकी ब्रीड लेने के लिए इनको पेयर बाय पेयर छोड़ा हुआ। उस तरह सीन ये होता है कि जब ये क्रॉसिंग वगैरह मैटिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा कबूतरों में और खुमरों में ये सीन होता है कि जब एक पेयर क्रॉस कर रहा तो दूसरा आके उसको फाइट करता है, उसके साथ लड़ता है और जिसकी वजह से क्रॉसिंग अच्छे से नहीं होती और अंडे अनफर्टाइल होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और जब ये अलग अलग होते हैं तो इनको फाइटिंग के लिए इनका ध्यान नहीं जाता और दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाता, इनका सिर्फ ब्रीडिंग की तरफ ध्यान रहता है। तो इस वजह से ये इस तरह ये जल्दी ब्रीड करते हैं, तो इसलिए अभी इनको हमने सेपरेट केजेस में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब जो आज का ताज़ा सीन था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। ये देखें, इसके नीचे कोई अंडे मौजूद नहीं है। सीन ये था कि इसके नीचे 2 अंडे मौजूद थे और 2 अंडे इसके नीचे मौजूद थे। तो आज मैंने इनके 2 अंडों को उठा के चेक किया, उसके 2 अंडों को उठा के चेक किया। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये चेक करना ज़रूरी है। जब ये ब्रीड कर दें तो पहले हफ्ते के अंदर ही आप ये चेक कर लें कि इनके अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। अब सीन ये था कि 2 अंडे इसके थे, इसमें से भी एक अंडा फर्टाइल था और एक अंडा ख़राब हो गया था। इसके भी 2 अंडे थे, एक अंडा फर्टाइल था तो दूसरा भी फर्टाइल, लेकिन वो अंडा टूट गया था थोड़ा सा, तो टूटने की वजह से वो अंडा ख़राब हो गया था, वो दूसरा अंडा अनफर्टाइल ही हो गया था। तो डेड इन शेल होने की वजह से इसका एक अंडा फर्टाइल था, एक अंडा इसका फर्टाइल था। फिर मैंने इन दोनों के जो ख़राब अंडे थे उनको उठा के मैंने आउट कर दिया, यहाँ पे इसके दड़बे की छत पे फेंक दिया है। तो ये आप देखें, ये देखें, ये अंडा फर्टाइल है लेकिन ये अंडा यहाँ से डैमेज हो गया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से क्रैक आया हुआ है। यहाँ से ये डैमेज होने की वजह से एयर इसके अंदर गई और जिसकी वजह से वो जो सिस्टम था वो सारा डैमेज हो गया, ख़राब हो गया अंडा। और दूसरा अंडा वैसे ही अनफर्टाइल है। तो वो जो ख़राब अंडे थे उनको मैंने निकाल दिया और दोनों सही अंडे मैंने इसकी बजाय इसके नीचे उठा के रख दिए, क्योंकि इन्होंने मेरे पास एक दफ़ा ब्रीड की है। ये फ्रेश पेयर है और ये इन्होंने एक बच्चा निकाला था और इस दफ़ा मैंने इसके नीचे 2 अंडे रखे हैं। और इनके जो इस तरह करने के लिए आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो ये है कि इनके अंडों के ले करने की डेट में, एग लेइंग डेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 2 से 3 दिन का डिफरेंस हो तो चल जाता है। जिस तरह इसने अंडे तकरीबन सेम डेट में दिए थे, 1-2 दिन का फ़र्क था। इस वजह से मैंने इनके दोनों को अंडे उठा के इसके नीचे रख दिए। 2 अंडे फर्टाइल और ख़राब अंडे मैंने उठा के आउट कर दिए। तो अब ये होगा कि ये अंडों पे बैठा होगा है, ये भी ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी है, ये भी रेडी है और ये अब दोबारा से कुछ दिन लेंगे तो ये दोबारा से ब्रीड कर देंगे। तो इस वजह से मैंने अपना और परिंदों का वक़्त बचाने के लिए इनके अंडों के साथ ये सलूक किया है। तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि आपने 3 से 4 दिन के बाद या कम से कम 1 हफ़्ते से पहले इनके अंडों को आप चेक कर लें कि फर्टाइल हैं तो रखे रहने दें, अनफर्टाइल है तो अनफर्टाइल एग्स को आउट कर दें। अगर आपके पास 2 पेयर नहीं है, 1 पेयर है, फिर भी आप उस अनफर्टाइल अंडे को उठा के आउट कर दें 1 हफ़्ते के अंदर, ताकि वो दूसरे एक अंडे को पूरी इनकी गरमाइश वगैरह, हीट वगैरह मिल सके और वो बच्चा निकले और अच्छे से उसको पालें। तो ये इसका सीन है। अब यहाँ पे क्या सीन है, माशाल्लाह इसने एक बच्चा निकाला था, इन्होंने 2 बच्चे निकाले थे और 2 बच्चे इन्होंने निकाले थे। ये नया जोड़ा है, इसके साथ की फ़ीमेल फ्लाई कर गई थी और ये रेड आई फ़ीमेल इसके लिए बाद में लेके आया था वाइट कलर में। तो अब ये 3 जोड़ों ने माशाल्लाह ब्रीड कर दी थी। 2 बच्चे इसने निकाले, 2 इसने, 4 और 1 बच्चा इसने निकाला, 5। तो अब इन 5 बच्चों में से इस एक बच्चे को मैंने यहाँ पे छोड़ रखा, क्योंकि अभी तक ये मदर फीड पे है और बाकी सारे 5 बच्चे सेल्फ फीड पे आ चुके थे। एक बच्चा ये आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये और बाकी इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। तो ये नीचे वाले 2 वाइट और एक ये 3
और एक और होगा, चार बच्चे मैंने इधर छोड़ दिए, एक बच्चा अभी उधर ही मौजूद है। तो इस तरह इनको यहाँ पे कदरे बड़ा मतलब इनको केज मिल गया, खाना मिल गया, तो ये यहाँ पे मतलब जो है खा पी रहे हैं और अच्छे से इनको थोड़ा बहुत फ्लाई करने के लिए भी जगह मिल जाती है। तो अब सीन ये है कि इसका एक फ़ायदा ये है, यहाँ पे इनको फ्लाई करने के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ ये घुल मिल के रह सकते हैं। और तीसरा ये है कि जब इनमें से पेयर बन जाते हैं तो हम उनको पकड़ के भी अलग कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ीमेल ने अंडा दिया था, ये वाली जो आपको फ़ीमेल दरमियान में नज़र आ रही है, ये जो अब आपको नज़र आ रही है ये वाली फ़ीमेल, इस फ़ीमेल ने अंडा दिया था, लेकिन वो अंडा जो है ख़राब हो गया था, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा थे, आपस में इनकी हल्की फुल्की फ़ाइट होती है, कॉलोनी के यही मसाइल होते हैं। एक तो मुझे ये नहीं पता चला डीपली के इसके साथ कौन सा मेल अटैच है। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये मेल इसके साथ अटैच है तो मैं उस पेयर को यहाँ से निकाल के किसी और सेपरेट केज में मुंतकिल कर दूँगा, ताकि वो भी अच्छे से ब्रीड कर सकें। तो इस वजह से एक तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो पेयर क्रॉसिंग मैटिंग कर रहे हैं तो उसको हम पकड़ लेते हैं, या जिन्होंने ब्रीड कर दी हो एक आध दफ़ा ब्रीड करने भी देते हैं, वरना जोड़ा लगते ही उनको सेपरेट केज में मुंतकिल कर देते हैं। इस वजह से हमने इनको यहाँ पे इकट्ठा छोड़ा हुआ है। और ये बात होगी। तीसरी बात ये देखें, ये जो हमने आपको दिखाए थे मॉर्निंग डव, वाइल्ड डव के मतलब अंडे रखे थे हमने अपने कुमरों के नीचे, एक पीस ये और एक पीस आपको ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये दो पीस भी माशाल्लाह जो है अडल्ट हो चुके हैं। इनको भी मैंने इनके अंदर से पकड़ के अलग करना है, ताकि इनका कुमरों के साथ पेयर ना बने, इनका आपस में ही पेयर बने और ये मतलब अंडे बच्चे करें। तो एक ये मुझे लगता है ये फ़ीमेल है, और वो जो आपको बड़ा एक्टिव सा नज़र आ रहा है वो मेल है, क्योंकि एक्टिवनेस मेल के अंदर होती है इनमें, और फीमेल थोड़ी सी कदरे सुस्त होती है मेल के मुकाबले में। तो ये सीन है। तो ये कुछ दोस्त कह रहे थे कि अपने वो खुमरे के साथ साथ टेट्रू इनको कहते हैं, ये घुगी फाख्ता मॉर्निंग डब भी कहते हैं, ये दिखाएं। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये थी हमारी खुमरों से मुताल्लिक़ आज की वीडियो। ये मैं आपको अपना सेटअप थोड़ा सा दूर से भी दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे हमने आर्जी तौर पे ये कुमरे रखे हैं, बाद में इनकी परमानेंट जगह बना देंगे। और यहाँ पे ये कुमरे रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप देखें तो ये ऊपर वाले में ऑस्ट्रेलियन बजीज़ हैं और नीचे फिंचीज़ मौजूद हैं। ये देखें जी, ये फिंचीज़ यहाँ पे मौजूद हैं 8 पीस, 2 पेयर हैं और 4 मेल इजाफी हैं। उन मेल्स के लिए मैंने फ़ीमेल लेके आनी है। तो ये हमारी फिंचीज़ हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं अपने 4 पेयर लवबर्ड के, एक फ़िशर, ब्लू मास्क, येलो फिशरी, और ये येलो फिशरी के पट्ठे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बजीज़ का पेयर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बजीज़ का पेयर, यहाँ पे बजीज़ का पेयर, और ये एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ। तो ये सीन है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी मुर्गियां यहाँ पे फ्री रेंज में फिर रही हैं। ये देखें कितना अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे मट्टी पड़ी हुई है, मट्टी में ये खेल रही हैं और इससे ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिव रहती हैं। तो ये हमारा माशाल्लाह मुर्गा है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे फैंसी पिजन्स के 4 पेयर हैं। एक पेयर ने वहाँ पे ब्रीड कर दी माशाल्लाह, दूसरे ने इधर, तीसरे ने इस कोने में और चौथे ने वहाँ पे। ये इंडियन लक्के हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और ये आम सादे लक्के हैं, और ये सेंटीनेट का पेयर है। तो यहाँ पे ये 4 पेयर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चारों पेयर्स ने ब्रीड कर दी है। ये इनके खाने का बर्तन है और यहाँ पे इनके पीने के बर्तन हैं। तो ये सीन है। और इसी तरह ये 2 केज जिनमें हम मुर्गियाँ रात को रखते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे हाई फ्लाई पिजन्स के यहाँ पे पेयर हैं। ये देखें, एक पीस सेंटीनेट का है, बाकी हाई फ्लाई पिजन्स के हैं। इनमें से काफ़ी सारे फॉर सेल भी हैं अगर किसी ने लेने हो। जिस तरह कि ये आपको इंडियन फैंटेल का एक पट्ठा नज़र आ रहा है। तो ये सीन है जी ओवरऑल हमारे बर्ड्स की।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियोज़ में, तब तक दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।